गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी जो क्लासेस जिम्नोस्पर्म की चल रही थी उसमें हमने जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें जनरल कैरेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म पर बात कर ली थी। जनरल कैरेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है साइकस प्लांट, उस साइकस प्लांट के जनरल फीचर्स के साथ आज हम उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे। देखिए साइकस की जो सिस्टमेटिक पोजीशन है तो डिवीजन साइकेडोफाइटा, क्लास साइकेडोप्सिटा, ऑर्डर साइकेडेल्स, फैमिली साइकेडेसी और जीनस साइकस। इसके साथ ही जो साइकस की ऑलमोस्ट फाउंडेड 20 स्पीशीज़ है जो इंडिया में आइडेंटिफाइड की गई है, और इसकी जो इम्पॉर्टेंट इंडियन स्पीशीज़ है वो 6 स्पीशीज़ है। फर्स्ट इज़ साइकस रिवोल्यूटा, second is Cycas pectinata, third is Cycas bedomai, fourth Cycas circinnalis, फिफ्थ साइकस रम्फाई और सिक्स्थ है साइकस साइमेंसिस। इसमें साइकस रिवोल्यूटा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ है, वो इसीलिए क्योंकि इसको हम जनरली सागो पाम के नाम से जानते हैं। सागो पाम वही है जिसे हम फास्ट वगैरह के अंदर, व्रत वगैरह के अंदर साबूदाने की फॉर्म में खाते हैं। तो यहाँ ये जो साइकस रिवोल्यूटा है उसका जो सेंट्रल पिथ पार्ट होता है, उस पिथ पार्ट पर जो स्टार्च सिक्रीट होता है, उस स्टार्च के सिक्रीशन को अलग करके, उसके सिक्रेटरी पार्ट को अलग करके और उसे साबूदाने की फॉर्म में व्रत में खाया जाता है। तो इसीलिए इसे हम सागोपाम के नाम से जानते हैं, साइकस रिवोल्यूटा। इसके साथ अब इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, आपने साइकस का प्लांट देखा होगा, ये हमारे कॉलेज कैंपस में भी लगा हुआ है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इट्स अ पाम लाइक एवरग्रीन ट्री। पाम लाइक मतलब ताड़ का जो पेड़ होता है, जो नीचे से पूरा लंबा, जिसमें स्टार्टिंग जो इनिशियल लीव्स होती हैं वो नीचे से होगी, लेकिन बाद में जब स्टेम की ग्रोथ हो जाती है तो स्टेम की ग्रोथ होने के बाद में सारा लीफ जो है वो ऊपर क्राउन पोर्शन पर या टॉप रीजन पर चला जाता है, और कंप्लीट स्टेम पर, जो कि जिम्नोस्पर्म का इम्पॉर्टेंट फीचर है लीफ स्केयर्स की प्रेजेंस, वहाँ पर आपको लीफ स्केयर्स दिखाई देती हैं। तो इट्स अ पाम लाइक एवरग्रीन ट्री, सदाबहार ये पेड़ है ताड़ की तरह, और इसमें जो प्लांट की हाइट होती है वो होती है 1.5 मीटर से लेकर के 3 मीटर तक का प्लांट की हाइट होती है। इसके साथ ये कुछ जीरोफिटिक हैबिटाट शो करता है। जीरोफिटिक हैबिटाट मतलब मरुद्भत जो लक्षण होते हैं, मरुद्भित लक्षण, वो दर्शाता है। जैसे इस केस में सकन स्टोमेटा की प्रेजेंस होगी, थिक क्यूटिकल वॉल्स जो है वो लीफ पर प्रेजेंट होगा, क्यूटिकल लेयर, और उसके साथ ही ये कम वाटर में भी ये ग्रो कर जाता है, इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड इट्स अ ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल प्लांट का मतलब होता है ऐसे प्लांट को जिस को आप अपने घर के अंदर या अपने गार्डन के अंदर किसी भी सजावट के प्लांट की फॉर्म में यूज़ में लेते हैं, सजावटी पादप के रूप में काम में लेते हैं, उसे हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं। इट्स अ स्पोरोफिटिक। इसकी 2 जनरेशन होती है, एक होती है गैमेटोफिटिक फेज़ और एक होती है स्पोरोफिटिक फेज़। जो इसकी स्पोरोफिटिक फेज़ है वो हमारी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से लेकर के सीड के डेवलपमेंट तक हमारी स्पोरोफिटिक फेज़ होती है। तो इसमें बिल्कुल क्लियर स्पोरोफिटिक फेज़ पाई जाती है, और उसके साथ प्लांट बॉडी आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, लीव्स एंड स्टेम। जो इसका पादप शरीर है वो 3 भागों में, 3 मुख्य भागों में विभक्त होता है, जड़, तना और पत्ती में। अब जब हम इसकी इस एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देख रहे हैं तो इसके जो डिफरेंट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं हम उनको 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट इज़ रूट पार्ट। रूट पार्ट, इसमें 2 तरीके की रूट प्रेजेंट होती है। एक रूट तो वो रूट है जो इसका डेवलपमेंट रेडिकल पार्ट से हुआ है, और वो आगे चल करके टैप रूट का फॉर्मेशन करती है, मुसला मूल बनाती है। साथ ही टैप रूट का जो डायरेक्शन होता है वो किस डायरेक्शन में होगी, तो ये सॉइल सरफेस के अंदर की तरफ होती है, इसीलिए इसे कहा जाता है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक टाइप की, जो धनात्मक गुरुत्वाकर्षण नुवर्ती होती है, तो उसे हम कहते हैं टैप रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, जो सॉइल सरफेस के अंदर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन पर। इसके साथ इसमें एक और
स्पेशल टाइप की रूट पाई जाती है, कोरोलाइड रूट। और ये कोरोलाइड रूट जो है वो एपोजियोट्रॉपिक टाइप की होती है। एपोजियोट्रॉपिक का मतलब होता है कि जो सॉइल सरफेस है उस सॉइल सरफेस से रूट बाहर निकल जाती है और इस तरीके की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। इस कोरोलाइड रूट की स्पेशलिटी ये है कि जो भी यंग स्टेम होगा, यंग प्लांट होगा, उस यंग प्लांट में इस कोरोलाइड रूट का नंबर आपको ज़्यादा मिलेगा, ये ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं। जबकि जो ओल्ड स्टेम होता है उसमें कोरोलाइड रूट इतनी आपको देखने को नहीं मिलती। साथ ही इस कोरोलाइड रूट की स्पेशलिटी ये है कि इसमें एल्गल जोन पाया जाता है, कुछ एल्गी प्रेजेंट होती है, नॉस्टॉक है, एनाबीना है, तो एल्गल जोन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, नॉस्टॉक पाया जाएगा रूट पार्ट के अंदर। तो ये जिम्नोस्पर्म का स्पेशल फीचर्स है कि साइकस के केस में एल्गी पाई जाती है, और जब इसके आगे का हम दूसरा मेंबर पढ़ेंगे पाइनस, उसमें फंजाई प्रेजेंट होती है। साथ ही ये जो रूट पार्ट निकला हुआ है, इस रूट पार्ट के ऊपर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि गैसेस एक्सचेंजिंग का काम करते हैं, और ये जो पोर्स है इसे हम कहते हैं लेंटिकल्स। और ये लेंटिकल्स, जिसे वात रंध्र कहा जाता है, वात मतलब एयर, हवा, जो कि एक्सचेंजिंग में हेल्प करता है। तो ये एपोजियोट्रोपिकल होती है। साथ ही इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन का बेसिक जो इसका सिम्टम है वो तो एक तो ये एपोजियोट्रॉपिक कंडीशन पर आपको देखने को मिलेगी, इसमें लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और ये बाइफर्गुलेटेड होती है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। इस तरीके से ये रूट ऊपर की तरफ निकलती हैं, तो ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड कंडीशन में आपको देखने को मिलेगी। तो रूट बेसिकली टू टाइप्स, टैप रूट और कोरोलाइड रूट। टैप रूट जो होती है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, और कोरोलाइड रूट जो होती है वो एपोजियोट्रॉपिक होती है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है। अब इसके बाद में, अब जब हमने रूट पार्ट डिस्कस किया है तो उसके बाद स्टेम पार्ट। तो इसका स्टेम जो होता है वो वुडी होता है। वुडी मतलब काष्ठीय होता है, कठोर है, लेकिन इसमें पोरस टाइप का वुड होगा, पिक्नोजाइलिक कंडीशन नहीं होकर के मैनोजाइलिक कंडीशन होती है। तो ये वुडी होता है, सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है। साइकस के केस में आपको अनब्रांच्ड कंडीशन देखने को मिलेगी, जबकि पाइनस के अंदर ब्रांच्ड होती है, और वो ब्रांचिंग भी दो तरीके की होती है, एक तो लिमिटेड ग्रोथ की और एक अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचिंग, जिसके कारण प्लांट का शेप कॉनिकल शेप का हो जाता है। तो ये सिलेंड्रिकल होती है, अनब्रांच्ड होती है। इन यंग स्टेज इट मे बी ट्यूबरस। ये जब तना यंग स्टेज में होता है, तरुण अवस्था में होता है, उस टाइम पर ये ट्यूबरस नलिकाकार संरचना की तरह आपको दिखाई देगा, एक ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर में। इसके साथ ही ये सबटेरेनियन होता है। सबटेरेनियन का मतलब होता है सॉइल के अंदर होता है, अंदर की तरफ अच्छे से टैप रूट जो है वो सॉइल के साथ इसको बांधे रखती है, प्लांट को सीधा खड़ा रखने में मदद करती है। तो सबटेरेनियन अंतर्भूमिक होता है, ज़मीन के अंदर पाया जाता रहता है कुछ पार्ट, और फिर उसके बाद में जब इसकी ग्रोथ होगी तो ये एरियल पार्ट के साथ में बाहर निकलता है। समटाइम शूट एपिकल मेरिस्टेम्स आर डिवाइडेड इनटू two parts, that's why it is looks like dichotomously branched। कई बार क्या होता है, जो इसका टॉप रीजन है जहाँ पर क्राउन पोर्शन है, ये ऊपर की तरफ ये वाला पार्ट क्या होता है, किसी भी रीज़न से डैमेज्ड हो करके, ये डैमेज होने के कारण इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसका शूट एपिकल मेरिस्टेम दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इसीलिए कई बार ये देखने पर लगता है कि ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है, द्विभाजी शाखित है। लीफ स्केयर्स आर प्रेजेंट ऑन स्टेम। ये जिम्नोस्पर्म का इम्पॉर्टेंट फीचर है कि पत्ती के ऊपर लीफ स्केयर्स या पत्ती के तने के ऊपर पत्तियों के चिन्ह पाए जाते हैं, ये जिम्नोस्पर्म का स्पेशल फीचर्स है। अब इसकी लीफ पार्ट देखते हैं। लीफ इसकी डाइमॉर्फिक होती है। डाइमॉर्फिक का मतलब होता है कि दो द्विरूपी पत्तियां पाई जाती है, दो तरीके की पत्तियां, जिसमें एक है फॉलिएज लीफ और नॉर्मल लीफ। फॉलिएज लीफ और नॉर्मल लीफ का मतलब है कि ऐसी लीफ जो ग्रीन कलर की हो और जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करती हो, ये टॉप रीजन पर प्रेजेंट होगी। इसके साथ दूसरे टाइप की लीफ जो होती है
वो स्केली लीव्स होती है, शल की पत्तियाँ, और ये शल की पत्तियाँ जो होगी ये प्रोटेक्शन का काम करती है। स्टार्टिंग में ये स्टेम पार्ट पर होती है, फिर बाद में ऊपर की तरफ क्राउन पोर्शन पर या टॉप रीजन पर जो हमारा टिप पार्ट है, यहाँ पर जो लीव्स प्रेजेंट होगी, इन लीव्स के बीच बीच में स्केली लीव्स की प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके से ये लीव्स क्राउन पर जब फॉलिएज लीफ प्रेजेंट होती, इनके बीच बीच में स्केली लीव्स की प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी। जो नॉर्मल लीफ होती है, जिसे हम फॉलिएज लीफ कह रहे हैं, जो फोटोसिंथेटिक का काम करती है, इट मीन्स वो ग्रीन कलर की होती है, वो यूनिपिन्नेट एंड पेरीपिन्नेट, ये दो कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। जैसे जब हम लीफ की जो लीफ के टाइप्स की बात करते हैं, तो लीफ बेसिकली टू टाइप्स की, एक होती है सिंपल लीफ और दूसरी होती है कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ जो होती है, जिसमें लीफ लेमिना में ड्रिप तक कटा फटा ना हो, तो उसे हम सिंपल लीफ कहते हैं। और कंपाउंड लीफ का मतलब है कि जब ये हमारा लीफ पार्ट है, ये मेन स्टेम है, लीफ लेमिना जो है वो कट कर मिड ड्रिप तक चला जाए, इस तरीके से लेमिना कटा हुआ। जबकि सिंपल लीफ में आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। लीफ लेमिना कट गया है तो कट फट करके यहाँ मिड ड्रिप तक जुड़ गया है। तो अब इस केस में इसे हम क्या कहेंगे? इस केस में इसे तो कहेंगे हम रैचेस पार्ट। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। क्यों? क्योंकि इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसके अंदर ओमेगा शेप के वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट आपको दिखाई देगा। तो ये मिडरिब ना कहला करके ये क्या कहलाएगा? रैचेस पार्ट। और ये पार्ट जो है, जिसे हम पिन्ना कहते हैं, इसे हम लीफलेट कहेंगे। तो ये इसकी स्पेशलिटी है। यूनिपिन्नेट, पिन्नेट यानी ये पिन्ना की पोजीशन। यूनिपिन्नेट क्यों? क्योंकि मेन स्टेम से सिंगल ब्रांच भी नहीं निकली और उस पर डायरेक्ट लीफ जो है एक रैचिस पार्ट से अटैच्ड है, इसलिए इसे कहेंगे यूनिपिन्नेट टाइप ऑफ कंपाउंड लीफ। और पेरीपिन्नेट, पेरीपिन्नेट का मतलब होता है कि जब लीफ अरेंज्ड है रैचिस वाले पार्ट पर लीफलेट, तो यहाँ पर नंबर ऑफ लीव्स जो होगी वो इवन होती है, सम संख्या में पत्तियाँ पाई जाती हैं, तो उसे हम कहेंगे पेरीपिन्नेट कंडीशन। इसके बाद जब हम इसकी लीफ देखते हैं जनरली, तो यंग लीफ आपको इस तरीके की दिखेगी। ये जो ये जो मिड रीजन है, ये रीजन हमारा कहलाता है रैचिस पार्ट। इसके ऊपर ये इस तरीके से सिरसिनेटली कॉइल्ड, इसे हम कहेंगे सिरसिनेटली कॉइल्ड, सिरसिनेटली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। तो सिरसिनेटली कॉइल्ड, जिसमें स्टार्टिंग में जो लीफ होती है वो इस तरीके से राउंडेड शेप रहती है, देन इसकी ओपनिंग हो जाती है। जब ये लीफ बड़ी होती है तो खुल करके ये इस तरीके की बन जाती है। तो स्टार्टिंग में ही आपको लीफ इस तरीके से दिखेगी जब इनिशियल स्टेज होगी। देन हम जब सिंगल स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो ये पार्ट तो मेन स्टेम से कनेक्टेड है, इससे ये जो पार्ट निकला हुआ है जिसमें लीफ लेमिना कट करके मिडरिब तक जुड़ रहा है, तो इस एरिया को हम मिडरिब ना कह करके क्या कहेंगे? रैचिस। और ये जो पार्ट है इसे हम कहेंगे पिन्ना, या इसको हम कहते हैं लीफलेट। जब ये लीफलेट का आप टीएस सेक्शन कट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ से इस पोर्शन को कट किया, तो ये कट करने पर आपको इस तरीके का दिखाई देगा, जिसमें इसकी शेप जो है वो इस तरीके से लगता है कि जैसे स्काई के अंदर कोई बर्ड उड़ रहा है, उसकी विंग्स, पंख जो होते हैं, वो पंख जैसी संरचना आपको दिखाई देती है। ये लीफलेट की स्पेशलिटी होती है साइकस के केस में। तो यहाँ के ये कॉइल जो स्ट्रक्चर है सिरसिनेटली कॉइल्ड, वो पूरी तरीके से कॉइल्ड नहीं रहता है, कुछ कॉइलिंग रहेगी। इसके साथ इसका जो लीफ एपेक्स पार्ट होता है, ये एपेक्स बिल्कुल नुकीला होता है, पैना होता है, इसलिए इस कंडीशन को बोला जाता है एक्यूट टाइप ऑफ लीफ। जहाँ पर ये जो लीफ एपेक्स है ये तिकोना होता है, पैना होता है, उसे हम कहेंगे एक्यूट एंड स्पाइनी। जब ये लीफ ओल्ड हो जाती है, ओल्ड मतलब जब पुरानी हो जाती है और ड्राई होने लगती है, तो ये रीजन जो है ये एक नीडल की तरह आपको चुभता है, एक कांटे की जैसे आपको चुभता है, तो ये स्पाइनी होता है लीफ का एक एपेक्स पार्ट। इसके साथ ही इन अ लीफलेट मिडरिब और वेन्स इज प्रेजेंट।
जो लीफलेट है इसके अंदर ये सेंटर पोर्शन जो है वो मिडरिब वाला पोर्शन है और वेन्स प्रेजेंट होती है, बट लैटरल वेन इज एब्सेंट। तो ये रीज़न जो है ये कौन सा हो गया है, मिडरिब का रीज़न हो गया है। मतलब अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स जो रहेंगे वो इस पर्टिकुलर रीज़न पर रहेंगे, लेकिन इसके साथ जो लैटरल वेन्स होती हैं वो नहीं पाई जाती। जो पार्श्वीय शिराएँ हैं वो इसमें एब्सेंट होती है। और हमने जिम्नो के जनरल कैरेक्टर्स में पहले भी आपको बताया है कि इसमें लैटरल वेन्स जो है वो तो एब्सेंट होती है, लेकिन उसकी जगह एक स्पेशल टाइप के ट्रांसफ्यूजन टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्रांसलोकेशन का काम करते हैं, संचरण का काम करते हैं। इन यंग स्टेज लीव्स आर कवर्ड विथ रेमेंटा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जब लीफ इस तरीके से सिरसिनेटली कॉइल्ड होती है तो इसके चारों तरफ एक ब्राउन कलर के हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो हेयर होते हैं इस हेयर्स को हम क्या कहते हैं, रेमेंटा कहते हैं। तो ये थी हमारे एक्सटर्नल फीचर ऑफ साइकस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की रूट कैसी होती है, लीफ कैसी होती है और इसका शूट पार्ट किस तरीके का होता है, साथ ही इसके सिस्टमेटिक पोजीशन। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।